हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के आज हम लोग 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और किस तरह से सॉल्व करते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट की हेल्प से हमने उसको सॉल्व किया था। और एक सवाल के लगाने के 2-3 तरीके, यानी कि जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी लग सकता है, लेकिन हमने ग्राफिकल मेथड से नहीं बताया, सिर्फ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के माध्यम से बताया, क्योंकि हमने पहले 2-3 क्लास में जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें सारे फंक्शंस के ग्राफ को कवर किया हुआ है। तो इसलिए जो है आपको यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के द्वारा ही करना है, क्योंकि हर एक फंक्शन का जो ग्राफ है वो बना पाना मुश्किल है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की क्लास समझनी है तो आप इसके पीछे के जितने भी क्लासेस हुए हैं हमारे इस चैप्टर पे, जितने भी लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए हैं उन लेक्चर को देखते हुए आएंगे, तब आज की क्लास आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो देखिए, पहला 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वें क्वेश्चन में करा कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, क्या इसका मतलब होगा क्या ये जो फलन जो परिभाषित है वो x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सतत है। यानी कि हमें चेक करना है 0 पर, 1 पर और 2 पर ये जो गिवन फंक्शन है ये 0 पर, 1 पर और 2 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क लगा हुआ हर जगह, यानी कि 0 पर सतत है कि नहीं है, 1 पर सतत है कि नहीं है, 2 पर सतत है कि नहीं है, यानी कि 0, 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन देखिए ये है। फंक्शन में क्या कहा गया है कि जब x का मान छोटा होगा, बराबर होगा 1 से, तो हमारा फंक्शन x काम करेगा, यानी कि f(x) की वैल्यू x होगी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन x इज 1 देन द फंक्शन इज 5। तो ये जो है, अब ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन नहीं है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होगा, यानी कि फलन की कॉन्टिन्यूटी को जिस बिंदु पर चेक करेंगे, अगर उसके लेफ्ट में भी वही फंक्शन आए, राइट में भी वही फंक्शन आए, तो वहाँ पे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिमिट की वैल्यू निकाल दीजिए। और लिमिट की वैल्यू हम तभी निकालते हैं जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होती है, तो हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू ही निकालते हैं, क्योंकि जब राइट और लेफ्ट में एक ही फंक्शन होगा तो LHL और RHL बराबर तो आएंगे ही। तो इसलिए वहाँ पे आप सीधा लिमिट x टेंड टू जिस नंबर पे चेक करना है उसको रखिए और सीधा लिमिट की वैल्यू निकालिए और फंक्शन की वैल्यू निकालिए, और देखिए अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आई है तो वह फंक्शन उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो लेकिन ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है नहीं, ये फंक्शन इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो इसमें हमें जो है LHL और RHL निकालने की ज़रूरत होगी, यानी कि लिमिट की एग्जिस्टेंस, लिमिट के अस्तित्व को चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं फंक्शन हमारा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, f(x) बराबर ये f(x) बराबर x होगा कब, when x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 5 when x इज ग्रेटर देन 1। तो इसको बना लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाइन बना लिया करिए हमेशा। तो 1 पर फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि 1 से छोटे और 1 पर बड़े पे ये फलन जो है वो टूट रहा है। तो यहाँ पे मान लो x बराबर 1 है, तो कहा जा रहा है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में, भाई राइट हैंड साइड में इस साइड में जो भी नंबर होगा 1 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इस साइड में जो फंक्शन होगा हमारा वो 5 के बराबर होगा, और लेफ्ट साइड में जो फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, f(x) बराबर हो जाएगा किसके, x के बराबर। अब देखिए x बराबर 1 पर हमारा जो फलन है वो भी x के बराबर है, तो f(x) बराबर 1 होगा। तो हमें इन तमाम बिंदुओं पर कंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए कि कैसे एक एक करके कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी x का मान 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा 1 के लेफ्ट में होगा तो f(x) बराबर x काम करेगा, 1 के बराबर होगा तो f(x) बराबर x काम करेगा। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, f(x) बराबर क्या है, x है। और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर 0 पर, यानी कि continuity of the given function
और यहाँ पे बता भी दिया कि किन किन बिंदुओं पर चेक करना है, इसलिए सिर्फ LHL RHL निकालो, यहाँ पे कोई भी केस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपसे कहा जाए कि दिए गए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताओ, तब आपको वहाँ पे केस बना के करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूछी जाएगी कि दिया गया फलन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि इन सभी बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, बस इतना ही करना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें चेक करने के लिए बोलता है कि इस बिंदु पर चेक करके बताओ, तो उस बिंदु की दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर उस फलन का मान निकाल के देखिए क्या तीनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस, अगर बराबर नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलिए करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो 0 पर चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 LHL LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो किसके बराबर होगा वो, तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। ये सारी बातें हम अपने पीछे की क्लासेस में बताई हुई है। अब fx क्या होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 0 से। ध्यान से देखिए, 0 पर चेक करना है, 0 से छोटा। अब इधर के पीछे, अब देखिए 1 से छोटे नंबर पर, जितने भी 1 से छोटे नंबर हैं उन पर हमारा जो फंक्शन है वो fx बराबर x काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस पूरी लाइन पर जो कि किससे छोटा है, जो कि 1 से छोटा है और 0 भी 1 से क्या है, छोटा है, तो यहीं कहीं 0 आ गया। मान लेंगे यहाँ पे x बराबर क्या आया है, 0। तो देखिए 0 के राइट में भी और 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन हमारा fx बराबर क्या है, x है। तो अगर सही देखा जाए तो यहाँ पे भी 0 के लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है। तो हम चाहते तो डायरेक्ट x टेंड टू 0 निकाल देते, वहाँ पे लेफ्ट राइट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन खैर अब शुरू कर दिए तो लगा ही देते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे कैसे हमें पता चला कि 0 इधर ही है, क्योंकि 0 1 से क्या है, छोटा है। तो 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा उसके लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन आएगा वो fx बराबर x ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, आप सॉल्व करते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो x टेंड टू fx का मान किसके बराबर हो गया, x के। यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे डायरेक्ट अप्रोच के द्वारा, क्योंकि नीचे 0 बनने के चांस नहीं है। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, तो जो LHL का मान आया है वो किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। अब निकालते हैं RHL। क्या निकालेंगे हम लोग, RHL निकाल लेते हैं, यानी कि किस पे निकालेंगे, RHL एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx। देखिए 1 से छोटे पर फंक्शन यही है, तो 0 के लेफ्ट में भी और 0 के राइट में भी सेम फंक्शन काम करेगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx का मान x के बराबर है, तो बराबर 0 रख देंगे जब यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अब x बराबर 0 पर भी वही फंक्शन होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट राइट 0 इस पूरी लाइन पर वही फंक्शन काम करेगा। तो fx बराबर x है, तो f0 बराबर क्या होगा, तो f0 बराबर 0 हो गया। f0 का मान किसके बराबर आ गया है, तो f0 का मान आ गया है 0 के बराबर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस, अब हम लोग यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, क्या, हेंस एट x इक्वल टू 0 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब होगा अतः x बराबर 0 पर फलन का मान, यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में भी, अतः x बराबर 0 पर फलन का मान सतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। यहाँ सब भी हिंदी में ट्रांसफर कर देते हैं। कह रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि दिए गए फलन की x बराबर 0 पर सान्त्यता। तो x बराबर 0 पर LHL यानी कि x बराबर 0 पर बाईं सीमा ये आई, x बराबर 0 पर दाईं सीमा ये आई, और x बराबर 0 पर फलन का मान ये आया, तीनों आपस में बराबर आ गया। अतः x बराबर 0 पर ये फलन क्या है,
कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। अब हम लोग इसी फंक्शन को x बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। किसके लिए करेंगे? 1 के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है x बराबर 0 के लिए। अब 1 के लिए चेक करते हैं। देखिए 1 के लिए क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, 1 के लिए भी सेम काम। तो 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में, यानी कि 1 की तरफ एक बार राइट से आएंगे, एक बार लेफ्ट से आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, आपकी हिंदी में लिख देते हैं, x बराबर 1 पर फलन की सांत्यता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा, बाईं सीमा को बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL कैसे निकालेंगे? तो LHL कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव fx, यानी कि 1 निगेटिव का मतलब 1 की तरफ से आ रहे हैं लेकिन बाईं तरफ से, 1 की तरफ जा रहे हैं लेकिन बाईं तरफ से। तो जब भी 1 के बाईं तरफ से जाएंगे तो 1 से छोटा नंबर होगा, और जब भी x का मान 1 से छोटा होगा तो fx बराबर x होगा। fx बराबर क्या होगा? x होगा। तो यानी कि यहाँ पे x रख देंगे और जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब हम लोग इसी बिंदु पर, यानी कि x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा निकालेंगे। 0 नहीं 1 पर, सॉरी, x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा, यानी कि RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकालेंगे? x बराबर 0 पर RHL का मान निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx। अब देखिए लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ 1 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 1 की तरफ जा रहे हैं लेकिन दाहिने तरफ से होते हैं। तो जब भी दाहिने तरफ से आएंगे, यानी कि इस साइड से आ रहे हैं 1 की तरफ, तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, और 1 से बड़ा जब भी होता है तो फलन का मान 5 होता है। तो यहाँ पे 5 होगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसमें जब x है नहीं तो सीधा फलन में x की जगह पे जब 1 रखोगे तो ये 5 के ही बराबर आएगा। तो कितना आ जाएगा? फलन का मान 5 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट 5 आया। अब जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं बराबर हैं तो वहाँ पे हम लोग को फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में से अगर कोई भी बराबर नहीं हुआ तो हमारा जो फलन होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस मतलब अतः x बराबर 1 पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अब ये इक्वल आए मतलब फलन की वैल्यू बराबर आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी ये डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, यानी कि असतत है। क्या है? असतत, डिसकंटिन्यूअस है। एंड इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज एट x इक्वल टू 1 right hand limit and left hand limit is not equal to each other, so at x equal to 1 the given function is discontinuous। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग बात करते हैं ये वाले पार्ट x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर भी निकाल देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब x बराबर 2 पर देखिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर निकालते हैं। देखिए ध्यान से, x बराबर 2 कहाँ है? x बराबर 2, तो x बराबर 2, अब 2 1 से क्या है? बड़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 2 है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? यही नंबर है, x बराबर में क्या 2। अब देखिए 1 से जब भी बड़ा कोई नंबर आता है, 1 से जब भी बड़ा कोई नंबर आएगा तो जो हमारा फलन काम करेगा वो 5 करेगा। तो 1 से बड़ा x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 2 1 से क्या है? बड़ा है, ठीक। तो ये 1 तक फलन हमारा 5 ही काम करेगा। अब हम 2 पर चेक करें, यानी कि 2 के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है और 2 के राइट में भी वही फंक्शन है।
समझ रहे हैं बात को ना। 1 से बड़ा जो भी फंक्शन होगा उसके लिए f(x) बराबर 5 होगा, तो 1 से बड़ा 2 है। तो अब वैसे भी आप देख के बता सकते हैं कि 2 पर ये फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 2 के लेफ्ट और राइट में सेम सेम वैल्यू आ रहा है। तो चलिए खैर निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाँ कॉन्टिन्यूटी ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। LHL निकालेंगे आपकी बार, LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव f(x) का मान कितना है, जब भी 1 से बड़ा कोई भी फलन होगा तो उसके लिए f(x) का मान 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 5 के ही बराबर आएगा। RHL निकाल लेते हैं, यानी कि एट x इक्वल टू 1 RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) का मान वही है पॉजिटिव, तो 2 के पॉजिटिव में भी 2 के निगेटिव में भी सेम फंक्शन काम करेगा। तो लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव 5, वैल्यू रख देंगे तो 5 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और फलन का मान निकाल देंगे एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 2 पर फलन कौन सा है, वही है। देखिए यहाँ पे पूरी लाइन पर जब वही फंक्शन है तो x बराबर 2 पर भी वही होगा। तो f(x) बराबर 5 है, तो f(2) का मान कितना होगा, जब भी कहा जाएगा कि ये x बराबर 2 पर, तो x की जगह 2 रखेंगे, तो इसका मतलब f(2) का मान किसके बराबर आ गया है, 5 के बराबर आ गया है। हेंस एट x बराबर 2 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(2), so at x इक्वल टू 2 the given function is continuous, hence continuous। तो इस बिंदु पर x बराबर 2 पर सतत है, 1 पर सतत नहीं था, 0 पर भी क्या है, सतत है। तो किस पे नहीं सतत था, तो ये फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। तो नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे ये बोल दिया कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined। हाँ, यानी कि फंक्शन दिए गए हैं और उस फलन पर जो गिवन फंक्शन है उन सभी फलनों के लिए यानी कि जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूस, हाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, यानी कि किन किन बिंदुओं पर ये फलन डिसकंटिन्यूस है, असतत है। ठीक, तो असतत बिंदुओं को निकालने हैं। तो दिए गए जो परिभाषित फलन है उनके लिए हिंदी में क्या लिखा होगा, दिए गए परिभाषित फलनों के असतत बिंदुओं
को लिखिए, असतत बिंदुओं को बताइए, ऐसा क्वेश्चन वो कह रहा है। यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है कि किन किन बिंदुओं पर ये जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस है, जिनमें पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर, और ये सब के सब पीस वाइज फंक्शन है, इनको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। यानी कि जब हमारा फंक्शन कई टुकड़ों में डिवाइड हो, x से बड़ा, x इससे बड़ा है तो ये फलन, उससे बड़ा तो वो फलन, जब इस टाइप का जब भी आएगा तो इसका मतलब वो पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़ों में बना हुआ फंक्शन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों में लगभग यही कहा गया है। ठीक, चलिए भाई इस क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें f(x) कह रहा है, f(x) कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा है कि जब x लेस है इक्वल है 2 से, तो जो हमारा फलन है वो 2x + 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 2x + 3 के। आगे जब x जो है, इफ़, यहाँ पे भी इफ़ है, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो f(x) का मान 2x - 3 होगा। ये हमारा फलन है और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो देखिए ये फलन यहाँ पे दिया गया है, जब x छोटा होगा, बराबर होगा 2 से, तो ये फलन काम करेगा, जब बड़ा होगा 2 से तो ये फलन काम करेगा। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो एक नंबर लाइन हमेशा बना लीजिए, सबसे पहला काम यही है। और बीच में देखिए फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है? 2 पे ब्रेक हो रहा है। 2 से बड़ा और 2 के छोटे, यानी कि 2 से बड़े पर और 2 से छोटे पर फलन की जो डेफिनेशन है वो परिवर्तित हो रही, चेंज हो रही है। तो आप हमेशा यही करिए, आपको पता करना पड़ेगा कि किस बिंदु पर फलन की जो परिभाषा वो बदल रही है। जिस बिंदु पर बदल रही है उसको आप नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए और उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन को लिख दीजिए। तो यहाँ पे x = 2 पर बदल रहा है, तो x = 2 पर देखिए क्या कंडीशन बनता है। तो कह रहा है कि जब भी x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब 2 से बड़ा नंबर जो होगा वो 2 के किधर की साइड में होगा? 2 के राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे f(x) का मान जो आएगा वो 2x - 3 आएगा, और लेफ्ट में जब x का मान 2 से छोटा होगा तो यहाँ पे जो f(x) का मान आएगा वो 2x + 3 आएगा, और इस बिंदु पर सीधा f(x) पर, यानी कि x = 2 पर जो फलन का मान आएगा वो भी देखिए 2 पर भी 2x प्लस में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये है कुछ हमारे फलन x = 2 के लेफ्ट, राइट और x = 2 पर ही। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमें बताना कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया कि इस बिंदु पर चेक करके बताओ, तो इसलिए यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक बार 2 के बाएं साइड में सारे फंक्शन पे चेक करेंगे, इधर के साइड में एक बार चेक कर देंगे, एक बार पूरा इधर चेक कर देंगे, और फिर बाद में किस पे कर देंगे? 2 पे कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को? एक बार 2 के दाहिने तरफ चेक करेंगे, यानी कि 2 से बड़े नंबर पे चेक करेंगे, एक बार 2 से छोटे नंबर पर चेक करेंगे, एक बार 2 पर करेंगे। यानी कि सारे रियल नंबर के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से रियल नंबर ऐसे हैं जिन पर यह फलन सतत है कि नहीं है। तो जब भी सारे रियल नंबर पे चेक करने हो, हमारा जो नंबर लाइन है वो जितने इंटरवल में ब्रेक हुआ है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो हमारा ये नंबर लाइन 2 इंटरवल में ब्रेक हो गया है, एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है। तो जितने इंटरवल बनेंगे उससे एक ज़्यादा केस लगभग बनता है। एक केस बनेगा 2 से बड़ा, दूसरा केस बनेगा 2 से छोटा, और तीसरा केस बनेगा 2 पर। क्यों? क्योंकि जब इधर चेक करेंगे भाई इस पूरे लाइन पे चेक करना पड़ेगा ना, और ये पूरा लाइन क्या है? 2 से बड़ा है, तो केस यहाँ पे बना के हम लोगों को करना पड़ेगा। तो केस नंबर फर्स्ट हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से बड़ा होगा। तो जब भी x का मान 2 से बड़ा होगा तो मान लेते हैं कि इस लाइन पर 2 से बड़ा कोई एक नंबर है जो कि x = a है। x बराबर क्या है? a है। यहाँ पे लिख देंगे लेट x = a एंड a इज ग्रेटर देन 2। x = a कोई नंबर है, या लेट x = a इज एनी नंबर, इज एनी नंबर, लेट x = a इज एनी नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 2। a का मान 2 से क्या है? बड़ा है। तो इस लाइन पर कोई एक नंबर है, इस लाइन पर कोई एक नंबर है a। अब वो नंबर a कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है
कि वो 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इस पूरी लाइन पे हम चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए पर, बिंदु ए पर उसकी दाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे और बिंदु ए पर फलन का मान निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गएंगे तो हम कह देंगे कि इस बिंदु पर, इस 2 से बड़े सारे नंबर पर जो ये फलन है वो सतत है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले निकालेंगे लिमिट x टेंड टू a, क्योंकि x बराबर क्या रखे हैं भाई, देखिए x बराबर a क्यों रखे, a कोई जनरल नंबर है, a कोई ऐसा नंबर है जो 2 से बड़े सारे नंबर को दिखा रहा है। क्यों यहाँ पे x बराबर ये चीज़ रखें, क्योंकि जब देखिए a कोई नंबर है ना, अब तक हमको अगर कोई बिंदु मिलता था तो हम x को उसी के साथ टेंड कराते थे। जैसे अभी मान लो 2 पर करना होता तो x टेंड टू 2 होता, 3 पर करना होता x टेंड टू 3 होता। लेकिन यहाँ पे x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, a कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो शर्त है कि 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अब ये a पर चेक कर रहे हैं तो a टेंड करेगा x को, तो यहाँ पे x टेंड टू a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ निगेटिव आ जाएगी, x टेंड टू a निगेटिव आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिए बात को, तो लिमिट x टेंड टू a निगेटिव f(x) बराबर लिमिट, यानी कि हम यहाँ पे LHL निकाल रहे हैं। देखिए लिमिट x टेंड टू a निगेटिव f(x) का मान क्या होगा, a निगेटिव का क्या मतलब हुआ, हाँ ठीक है निकाल रहे हैं, a निगेटिव यानी कि बिंदु a की तरफ निगेटिव साइड से जा रहे हैं। याद रहे a का मान 2 से क्या है, छोटा है, तो सॉरी 2 से बड़ा है, a का मान 2 से क्या बड़ा, तो इधर की साइड से जा रहे हैं। तो जो भी नंबर आएगा वो a से क्या होगा, छोटा होगा भाई, इस पर जो भी नंबर आएगा वो a से छोटा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 2 से बड़ा अगर कोई भी फंक्शन हो, उस पर जो फलन होगा वो f(x) = 2x - 3 होगा। यानी कि इस पूरी लाइन पर हम इसी लाइन के लिए चेक कर रहे हैं, और इस पूरी लाइन पर फलन हमारा 2x - 3 है। तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट, जब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे, सीधा वैल्यू रख दीजिए भाई यहाँ पे। कैसे जानेंगे कि यही फंक्शन आएगा, क्योंकि ये हम a ऐसा बिंदु है जो 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा जब भी होगा तो फलन हमारा a होगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस में क्या आ गया 3। ये हमारा निकल के आया कौन, LHL, x बराबर a पर LHL a है। अब x बराबर a पर RHL निकालेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि दाएं सीमा। क्या निकालेंगे, दाएं, x बराबर a पर दाएं सीमा निकालते हैं। देखते जाइए आप लोग, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो RHL निकालेंगे, यानी कि a की तरफ दाएं से जा रहे हैं, तो दाएं से जाएंगे तो a से बड़ा नंबर होगा, यानी कि वो 2 से भी बड़ा होगा एक तरीके से, क्योंकि a 2 से बड़ा है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f(x), पूरी लाइन पे जो f(x) है वो यही है, चाहे a की तरफ दाएं से आओ चाहे बाएं से आओ, इधर से जाओ उधर से जाओ, पूरी लाइन पे फंक्शन यही है। तो हमारे लिए जो फंक्शन होगा वो लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f(x) का मान आएगा 2x - 3। जब इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2a, x की जगह पे a रख देंगे तो 2a माइनस में 3 आएगा। ये फाइनाइट नंबर है, क्योंकि नीचे 0 बनने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे निकालेंगे x बराबर a पर फलन का मान। देखिए x बराबर a, तो a यहाँ है ना, यही है ना a, तो a पर, इस पूरी लाइन पर जब यही फलन है तो a पर भी यही होगा, यानी कि f(x) बराबर 2x - 3 है, और हमको निकालना है f(a), और f(a) का मतलब x की जगह पे a रखिए, तो 2a - 3 आ गया। हेंस तीनों चीज़ें बराबर आ गई, हमने देखा यहाँ पे ये RHL है, ये क्या है हमारा RHL है। तो हमने क्या देखा, हेंस एट x = a, LHL = RHL = f(a), hence at x = a function is continuous।
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यानी कि x बराबर a पर फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और a 2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि 2 से बड़े सारे नंबर पर, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 2, हेंस फॉर ऑल वैल्यू ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यानी कि a से बड़े सारे नंबर के लिए फलन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया है। इसको हिंदी में यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा, x बराबर a पर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, अतः बिंदु a पर फलन सतत हो गया। और चूंकि a 2 से बड़ा है और a पर फलन सतत है, तो अगर a पर सतत है और a 2 से बड़ा है, इसका मतलब 2 से बड़े पर हमारा फलन क्या हो गया, सतत हो गया। अब हम लोग इधर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 2 के लेफ्ट में निकालते हैं हम लोग, और 2 के लेफ्ट में मान लेते हैं कोई नंबर है b। 2 के लेफ्ट में कोई नंबर है, वो क्या है, b, और b छोटा है किससे भाई, 2 के लेफ्ट में जो भी नंबर आएगा वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो b 2 से छोटा कोई नंबर है, ठीक, b 2 से क्या है, छोटा कोई नंबर है। और इस पर हम लोग अब इस पूरी लाइन पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और इस पूरी लाइन पे जो फंक्शन होगा वो 2x + 3 होगा। तो b पर भी वही होगा, b के लेफ्ट राइट सब पे यही काम करेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि इस पूरी लाइन पे देखिए, पूरी लाइन पे ये पूरी लाइन क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटे पर ये वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला। तो अब हम लोग x बराबर मतलब 2 से छोटे पर केस नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सा केस है, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, एट x इक्वल टू b, या केस नंबर 2 हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 2, जब x का मान 2 से छोटा होगा। तो व्हेन x इज लेस देन 2 देन fx इज इक्वल टू, तो fx का मान क्या आएगा भैया, तो fx का मान आपका आ जाएगा आपका 2x प्लस में क्या 3। तो x बराबर b मान लेंगे, कोई नंबर है, लेट x बराबर b इस एनी नंबर, माना x बराबर b कोई संख्या है, एंड b इज लेस देन 2, b का मान 2 से क्या है, छोटा है। तो b कोई नंबर हो सकता है, लेकिन वो 2 से क्या है, छोटा है। तो अब हम लोग b पर चेक करेंगे, तो यानी कि LHL एट x इक्वल टू b, तो निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू b नेगेटिव, ऐसे ही तो निकालते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट। और fx हमारा क्या है, लिमिट x टेंड टू b नेगेटिव, fx हमारा है 2x + 3। b के लेफ्ट राइट b पर ही यही फंक्शन आएगा, तो ये बन जाएगा सीधा 2b प्लस में 3। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, या आपको पता भी होगा कि अगर b के ऊपर निगेटिव है तो इसका ये मतलब नहीं कि b निगेटिव ही रखना है, नहीं, b को पॉजिटिव ही रखना है। निगेटिव ये बताता है कि b की तरफ हम लोग बाएं साइड से होके आ रहे हैं। तो ये हमारा LHL निकल गया। अब इसी पे निकालेंगे क्या, RHL एट x इक्वल टू b, निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू b पॉजिटिव, और fx हमारा वही होगा 2x + 3। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2b प्लस में क्या 3। तो ये निकल गया RHL। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि fb निकालेंगे। तो b पर फलन का मान कितना है, वही है, तो 2b प्लस में 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि b पर भी फलन वही है। या ऐसे लिख देते हैं एक बार लिख देते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू b। तो x बराबर b पर fx क्या है, fx वही है 2x + 3 है। तो fb का मान निकल के आ जाएगा क्या, 2b प्लस में क्या 3। तो देखिए ये तीनों आपस में क्या हो गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो हम कह देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज एट x इक्वल टू b एंड b इज लेस देन 2, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ b, हेंस एट x इक्वल टू b फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हेंस
एट x इक्वल टू बी एंड b इज लेस देन 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अतः x बराबर b पर और b जो कि 2 से छोटा है उस पर फलन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस। तो हमने क्या क्या चेक कर लिया है, तो हमने 2 के राइट में चेक किया, 2 के लेफ्ट में चेक किया, अब तीसरा केस बचेगा 2 पर। अब हमें 2 पर चेक करना है। अब 2 पर जब भी चेक करेंगे 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा बिंदु नहीं मिला है जिस पर ये फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये बात याद रखें ना भाई, ये क्या करते हैं आप लोग, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे एग्जाम में। आप लोग सीधा 2 पर ही निकाल के छोड़ देंगे, सीधा 2 पर निकालेंगे तो क्या भाई 2 के लेफ्ट राइट में कैसा फलन है, उसका क्या नेचर है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे सब पे करना पड़ेगा। जब भी कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं दिया गया होगा कि हाँ इस बिंदु पर इस फलन की सांत्यता को चेक करो, तब तक आपको केस बना के ही करना पड़ेगा, उसके पूरे पोर्शन को निकालना पड़ेगा, इधर भी निकालना पड़ेगा, इधर भी निकालना पड़ेगा, उस बिंदु पर भी निकालना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर है 3, बिंदु x बराबर 2 पर फलन की सांत्यता। इतना नोट कर लीजिए, फिर तीसरा वाला केस पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं केस नंबर 3, इतने में लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं केस नंबर 3, व्हेन x इक्वल टू 2। तो जब x का मान 2 होगा तो 2 पर यानी कि एट x इक्वल टू 2 LHL निकालेंगे, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे fx बराबर लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव। 2 निगेटिव का मतलब क्या है कि 2 की तरफ आ रहे हैं लेकिन बाएं से होते हुए। तो जब भी 2 की तरफ आप बाएं से होते हुए आएंगे, इधर की साइड से जब भी 2 की तरफ आएंगे तो 2 से छोटा नंबर होगा, और जब भी 2 से छोटा होगा तो फलन हमारा 2x प्लस 3 है, यानी कि इस तरफ से जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से होके जा रहे हैं, तो 2 से छोटा पे हमारा फंक्शन ये होगा। तो अब की बार जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिसाइड किया गया है वो होगा 2x प्लस 3। इसको क्या जैसे बनाते हैं, यहाँ आएगा 2x प्लस में क्या 3, तो वैल्यू रख देंगे, क्या बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस में क्या 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 7। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 7 के बराबर आएगी। आगे अब हम लोग इसी बिंदु पर क्या बोलते हैं, हाँ RHL निकालेंगे। तो RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव। तो 2 की तरफ पॉजिटिव से जा रहे हैं, यानी कि धनात्मक की तरफ जा रहे हैं, तो जब राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो इसका मतलब 2 से बड़ा कोई नंबर होगा, और जब भी 2 से बड़ा होगा तो फलन हमारा 2x माइनस 3 होगा। तो यहाँ पे फलन हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसमें वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 गुणे 2 माइनस में 3, और 2 दूनी 4, 4 में से 3 क्या 1। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारी आई क्या, किसकी वैल्यू आई है हमारी, ये आई हमारा RHL। x बराबर 2 पर ये RHL आया और x बराबर 2 पर ये LHL आया। क्या LHL RHL बराबर हुए, तो आपका जवाब होगा नहीं हुआ। LHL और RHL x बराबर 2 पर बराबर नहीं हुआ, तो साफ साफ कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर ये जो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हेंस, यहाँ पे इसके आगे से ऊपर लिख देते हैं हेंस एट x इक्वल टू 2, हेंस एट x इक्वल टू 2 LHL is not equal to RHL, so at x equal to 2 the given function is discontinuous, the given function is डिसकंटिन्यूअस। तो x बराबर 2 पर ये फलन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, असतत हुआ। समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है
और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझने में कॉन्टिन्यूटी को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पे पूछा था किस बिंदु पर ये फलन असतत है, तो आपका जवाब होगा x बराबर 2 पर ये फलन क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस कितनी है, 2 है, तो 2 पर इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, 2 पर यह फलन सतत नहीं है। इस तरह से ये हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 7वें क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ये जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक। सातवें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सातवें में भी वही करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही बतानी है। देखिए आपको केस बना के करना पड़ेगा हमेशा, जब भी आपको बिंदु ना दिया जाए कि इस बिंदु पर चेक करके बताइए, तब भी आपको हमेशा केस बनाना पड़ेगा, हमेशा ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए भाई 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन भी अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, ये मॉड वाला क्वेश्चन है और मॉड को यहाँ पे ब्रेक करना, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो एफ एक्स बराबर दिया है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 होगा, यानी कि एफ एक्स का मान मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 होगा, लेकिन कब, व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3। एक तो ये होगा, दूसरा ये x का मान -2x होगा, -2x के बराबर होगा कब, जब हमारा फंक्शन, जब हमारा x छोटा होगा 3 से और बड़ा होगा -3 से। और यही जब हमारा x बड़ा होगा, बराबर होगा 3 से, तो फलन का जो मान होगा वो 6x + 2 के बराबर होगा। 6x + 2 के क्या होगा, बराबर। तो जब 3 के बराबर होगा, 3 से, यार ये कैसे भाई, 3 से बड़ा और 3 पे बराबर पे दो फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये सवाल उतना सही नहीं लग रहा है यार यहाँ पे, क्योंकि अच्छा सॉरी, हाँ सही है सवाल, यहाँ पे 3 है, ये -3 सही है, गलत नहीं है। हम तो ऊपर वाला ध्यान ही नहीं, ये -3 ये 3 एकदम सही है, कोई गलती नहीं है सवाल में, ठीक। मुझे लगा दोनों 3 है, क्योंकि भाई अगर ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 3 पर ये फलन, 3 पर ये फलन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे -3 था, हमने देखा नहीं, सॉरी इसके लिए। तो अब ये हमारा कुछ फलन डिफाइन किया गया है कि जब भी x का मान बराबर होगा -3 से, छोटा होगा -3 से, तो फलन ये काम करेगा, -3 और 3 के बीच में होगा, यानी कि x का मान छोटा होगा 3 से, बड़ा होगा -3 से, तो ये -2x फलन काम करेगा। और जब x का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 3 से, तो ये फलन काम करेगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, यानी कि सांतक जो हमारे बिंदु है, या हम ये क्या बोलते हैं, यानी कि कौन कौन से बिंदु पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, असतत है, यही हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन में इनको ड्रा कर लेते हैं। देखिए नंबर लाइन पर ड्रा कर लीजिए इसको। अब फंक्शन हमारा 2 जगह ब्रेक हो रहा है, एक -3, दूसरा 3। तो एक जगह लिखिए -3, एक जगह क्या लिखना पड़ेगा, -3। तो यहाँ पे -3 पहले आएगा और ये +3 है मान लो, तो ये x बराबर है -3 और x बराबर है +3। तो सवाल में क्या बोला है कि जब भी x का मान -3 के बराबर होगा, तो फलन हमारा मॉड में x + 3 काम करेगा। तो इस सीधे पर, यानी कि इस पर जो हमारा f(x) होगा वो बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर x + 3। आगे ध्यान से देखिए, जब हमारा -3 से छोटा होगा, तो -3 से छोटा बाएं साइड में होगा, तो इस साइड में हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा मॉड में x प्लस में क्या 3। देखिए इधर के साइड में -3 से छोटे पर ये फलन, -3 पर भी ये फलन, और जब 3 से बड़ा होगा, ये है ना 3 से बड़ा, तो ये फलन काम करेगा। तो ये हमारा 3 है, तो इस साइड में, यानी कि इस नंबर पे पूरा, इस पे हमारा जो फलन होगा वो f(x) बराबर 6x + 2 होगा। अब ये इंटरवल क्या है,
अच्छा 3 पर भी यही है, देखिए इसमें लिखा 3 पर भी यही फलन है, नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो नीचे बना देते हैं। यार ये x बराबर 3 है, ये क्या है x बराबर 3, तो x बराबर 3 पर भी यही फलन है, 6x + 2 है। अब ये बीच का इंटरवल क्या है, ये इंटरवल -3 से बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, तो -3 से बड़ा और 3 से छोटे पर, यानी कि इस लाइन पर, इस बीच वाले इंटरवल पर, यहाँ पे इस रेड एरिया में हमारा जो फंक्शन होगा, इसमें हमारा जो f(x) होगा वो क्या काम करेगा भाई, इसमें f(x) हमारा होगा -2x। ध्यान से देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इस पूरे रेड रीजन में ये वाला फंक्शन काम करेगा, क्योंकि ये रेड रीजन -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। एक बार फिर से समझा देते हैं, x का मान जब भी -3 के बराबर होगा तो फलन हमारा ये होगा, -3 से छोटा होगा, -3 से छोटा इधर होगा तो ये फलन, -3 ऊपर है तो ये फलन, 3 पर ये फलन, 3 से बड़े पर यही फलन, और -3 से बड़ा और 3 पर -3 से बड़ा 3 से छोटे के लिए, यानी कि बीच में रेड पार्ट के लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, तो देखिए कैसे बताते हैं, इसमें कितने केस बनने वाले हैं इसको ध्यान से देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें। तो क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हमें 3 केस बनाना है। सबसे पहला केस क्या होगा, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन जो हमने बनाया है, इंटरवल देख के यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो हमें एक बार इस पूरे एरिया में चेक कर लेते हैं, एक बार इधर चेक करेंगे, यानी कि -3 से छोटा, जब x -3 से क्या होगा छोटा होगा। दूसरा कौन सा एरिया होगा, जब x -3 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, तब चेक करेंगे। -3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तब चेक करेंगे। उसके बाद एक केस बनेगा जब 3 से बड़ा होगा तब चेक करेंगे, उसके बाद -3 पे चेक करेंगे, फिर 3 पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे इतने केस बनने वाले हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार इस इंटरवल में चेक करेंगे, फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे, फिर इस इंटरवल को चेक करेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं पर चेक करेंगे। तो कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 केस बनेंगे इस सवाल में। कितने केस बनने वाले हैं, 5। पाँचों केस में हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला वाला केस, ठीक, पहला वाला केस क्या है, तो केस नंबर है फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन -3, जब x का मान -3 से छोटा होगा। अभी यहीं तक लिया हूँ, ये बीच वाला पॉइंट नहीं लिया हूँ, याद रखे रहना आप लोग, ठीक, यहाँ तक लिया हूँ बस, ये यहाँ तक। चलो भाई, तो जब x -3 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, तो f(x) का मान क्या होगा, तो f(x) हमारा है मॉड के अंदर x + में 3, इसको ओपन कर लेते हैं। तो f(x) बराबर, अब ध्यान से देखिए, -3 से छोटा कोई माइनस का ही नंबर होगा, इसका मतलब x क्या आ गया है, यहाँ पे माइनस में है भाई। यहाँ पे जो x है वो -3 से छोटा है, -3 से छोटा जो भी नंबर होगा वो माइनस में ही होगा। इसका मतलब x यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है, और जब x निगेटिव है तो इसको एक निगेटिव प्रोवाइड किया जाएगा मॉड के रूल के हिसाब से, तो ये बन जाएगा माइनस में x + में क्या 3। तो इसी फंक्शन पे हमें काम करना है, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन, यही फंक्शन हमारा काम करेगा कब, जब हमारा जो x है वो -3 से छोटा होगा। तो अगर मुझे इधर की तरफ चेक करना है तो मैं कोई एक नंबर x बराबर a ले लूँगा और उस पर चेक करूँगा। x बराबर कैसा नंबर ले लेंगे, a। तो चलिए भाई इस पर चेक करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे लेट x बराबर a, एनी नंबर, एकदम सेम पिछले की तरह क्वेश्चन लगाएंगे। एनी नंबर, माना कि x बराबर a कोई संख्या है और जो a है वो लेस है किससे, -3 से। -3 से क्या है, वो छोटा है, यानी कि -3 से छोटा कोई भी नंबर है जो -3 से छोटा होगा वो है a। अब इस पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे निकालते हैं। तो एट x = a l h l, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो बन जाएगा लिमिट, यहाँ पे देखते हैं, इतने जगह में करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो बन जाएगा लिमिट एट x = a l h l। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव,
ए नेगेटिव का मतलब अब आप जानते हैं कि इस पूरी लाइन पर जो फंक्शन होगा वो यही होगा, और इस फंक्शन को जब हमने खोला तो ये बन जाएगा। तो फलन हमारा क्या बन जाएगा, फलन हमारा आएगा, यहाँ पे एक बार f(x) लिख देते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव, और f(x) यही था, इसको हमने ओपन किया तो ये आ गया। तो माइनस में x प्लस में कितना आ गया 3, जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में a प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये हमारा निकल गया LHL। तो एल का जो मान आया वो माइनस में a प्लस 3 के क्या आ गया है, बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया है, माइनस में a प्लस 3 के बराबर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसी पर अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, RHL, यानी कि एट x इक्वल टू a एंड a इज लेस देन माइनस में 3 RHL। -3 है ना कि +3 है भाई, -3 है, तो RHL निकालते हैं। RHL क्या है, लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव, नहीं सॉरी पॉजिटिव f(x). तो देखिए a इस लाइन पर है, इधर की साइड में है, और इधर की साइड में मान लो यहाँ पे कहीं पे a है, तो इस साइड में जो हमारा फंक्शन होगा वो यही होगा, चाहे वो a के लेफ्ट में हो चाहे वो a के राइट में, क्योंकि a -3 से क्या है, छोटा कोई नंबर है तो इधर ही होगा, और इस पूरी लाइन पर जब यही फंक्शन है तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में सब जगह वही होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन भाई हमको तो करके दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव, f(x) का मान निकल गया, यही है, यही वाला, ये f(x) का मान यही वाला होगा, याद रखे रहना। इसको हमने यहाँ पे यहाँ तक सिंप्लीफाई किया है, तो ये बन जाएगा माइनस में x प्लस में क्या आ गया है 3, और जब वैल्यू उठा के रखेंगे तो जो RHL का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस में a प्लस 3, माइनस में a प्लस 3 आ गया, ये RHL आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ a, तो a पर भी वही फलन होगा, माइनस में x प्लस में क्या 3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में a प्लस 3। तो हम देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एट x इक्वल टू a एंड a इज लेस देन -3, a इज लेस देन -3, LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया है भाइयों, कॉन्टिन्यूअस हो गया है। कब, जब a का मान -3 से छोटा होगा तब, यानी कि इधर के साइड में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकालते हैं अगला वाला केस, और ये है केस नंबर 2। अब अगले वाले केस पर डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, जब x -3 से बड़ा हो, when x is greater than -3 and less than 3। तो जब x का मान -3 से बड़ा होगा और x से छोटा होगा तो जो f(x) आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो बीच में भाई कौन सा फंक्शन है, x बराबर क्या है, बीच में जो फंक्शन है वो हमारा है f(x) बराबर माइनस में कितना 2x। फिर से वही काम है, तो इस बीच में ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो इसको चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, उसको भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इस पूरी लाइन पर जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम इस बीच में चेक करें और इस पूरी लाइन पर वही फंक्शन है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा इस बीच में, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पे लिमिट के द्वारा चेक करके दिखाते हैं। तो मान लेंगे फिर से कि इस -3 और इसके बीच में एक नंबर है a, यहाँ पे लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू, अब की बार b मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू b, एनी नंबर एंड b के बारे में क्या है आइडिया, कि जो b है वो छोटा है 3 से और बड़ा है -3 से। एक मिनट, इसको साफ साफ लिख देते हैं। क्या है, यहाँ पे लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू b, और b जो है वो छोटा है 3 से और बड़ा है -3 से, ठीक। ये b कोई नंबर है, एनी नंबर,
एनी नंबर जो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHL एट x इक्वल टू बी। कितना आएगा, लिमिट x टेंड टू, तो आप अगर कहें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि b, यहाँ पे मान लो कि नंबर b है, तो b के लेफ्ट राइट में वही फंक्शन है, तो एक काम करते हैं भाई, सीधी लिमिट के वैल्यू निकाल देते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं, सीधा कर ही देते हैं और सीधा कर देते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट और b के लेफ्ट राइट में एक ही फंक्शन है, तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड टू b। तो क्या फंक्शन होगा, सीधा -2x हो जाएगा। तो जब निकालोगे तो ये -2b के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, -2b के। अगर आप चाहें, इसमें दोनों बातें हैं, याद रखे रहना। इसमें इसका मतलब ना, जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकल चुकी है, ठीक है। तो ये -2b के बराबर आ गया। और f ऑफ b किसके बराबर आएगा, तो b पर भी वही फलन होगा। जब इस पूरी लाइन पर वही फलन है तो b पर भी वही होगा। तो f ऑफ b का मान आएगा माइनस में कितना, 2b। समझ गए ना आप लोग। तो हेंस लिमिट x टेंड टू b f(x) इज इक्वल टू f ऑफ b। सो एट x इक्वल टू b, so at x इक्वल टू b and b is less than 3 greater than -3 function is कंटिन्यूस। तो ये फलन क्या हो गया भाई, कंटिन्यूस हो गया है। तो इस पे भी कंटिन्यूस हो गया। अब एक तीसरा वाला केस, अच्छा एक बात फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने LHL RHL निकालना नहीं, अगर आप चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं निकाला। अगर आपको निकालना है तो आप इस तरह से करके निकाल लीजिए, लेकिन इसमें निकाल देते हैं। केस नंबर 3, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि एक जगह निकाल रहे हैं दूसरी जगह नहीं निकाल रहे हैं, आपकी इच्छा, चाहे निकालो चाहे ना निकालो। जब लेफ्ट राइट में सेम फंक्शन होगा तो कोई भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे केस नंबर हम लोग बढ़ते हैं और केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 में जब x जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 3 से। तो जब x 3 से बड़ा होगा तो f(x) क्या होगा, f(x) बराबर है हमारा 3 से बड़ा पर 6x + 2 है। तो इस पूरी लाइन पर जो फलन है वो यही काम कर रहा है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, ये सतत है, ऐसा आप बोल सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं काट सकते, लेकिन अगर आपको लिमिट से करने का शौक है तो आप लिमिट से ही करिए। चलो लिमिट से कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना x बराबर c कोई संख्या है जो कि यानी कि जो c है, c वो बड़ा है किससे, 3 से। तो c 3 से बड़ा कोई नंबर है। अब इस पर LHL RHL निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो एट x इक्वल टू c LHL यानी कि लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव निकालो, सॉरी c पॉजिटिव नहीं, c निगेटिव क्या होगा, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, पूरे c यहाँ कहीं है, मान लो यहाँ पे कहीं है, तो उसके लेफ्ट राइट में सब वही सेम फंक्शन काम करेगा। लेफ्ट राइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि c की तरफ लेफ्ट से आ रहे हैं, तो c से छोटा नंबर, c से छोटा बगल में कहीं होगा तो वही फंक्शन ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x + 2। अब जब वैल्यू उठा के रख देंगे तो 6c + 2 आ जाएगा। ये आपका निकल गया LHL। अब हम लोग निकालेंगे एट x इक्वल टू c RHL निकालेंगे, क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, यानी कि c यहाँ है कहीं, मान लो यहाँ पे है c, तो c की तरफ दाहिने साइड से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, दाहिने साइड से जा रहे हैं, तो फंक्शन वही होगा। तो 6x + 2 हो गया। तो जब रखेंगे तो 6c + 2 आएगा। ये RHL निकल गया। ये क्या है, RHL। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन
वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी, तो x बराबर c पर भी फलन वही होगा। एफ एक्स हमारा यही है 6x प्लस में 2, तो एफ ऑफ c निकल के आ जाएगा 6c प्लस में 2। तो देखिए तीनों आपस में कैसे आ चुके हैं, बराबर। देखिए ये और ये तीनों आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। बिकॉज एट x इज इक्वल टू सी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, हेंस एट x इज इक्वल टू सी, हेंस एट, यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट x इज इक्वल टू सी एंड c इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 नहीं सॉरी, c इज ग्रेटर देन कितना भाई, ये 3 है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फलन क्या हो गया है, फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। फलन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो हमने इतने केस कर लिए, हमने कहाँ चेक कर लिया, हमने इधर चेक किया, बीच में चेक किया। अब कौन सा बचा हुआ है, अब हमारा बचा हुआ है अगला वाला केस, कौन सा, अब हम लोग चेक करेंगे -3 पे और उसके बाद 3 पर चेक करेंगे। अब देखते हैं -3 पे क्या है और 3 पर क्या है, आगे बढ़ के इसको चेक करते हैं। इतना आप लोग नोट कर दीजिए क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है, इसको बिना मिटाए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इतना नोट करिए। नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले केस की बात करते हैं। केस नंबर है हमारा, ये तीसरा था, चौथा केस। इतना बड़ा बड़ा जो हम कर दिए, आप वहाँ पे सीधा कर सकते हो, सीधा आप वहाँ पे लिख सकते हो कि इस पर पूरी लाइन पे जब वही फंक्शन है लिख सकते हैं कि बिकॉज व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। एक मिनट भाई, इसको क्यों मिटा दिया यार। हाँ, जब ये 3 था, 3 से बड़े पर जो फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर है 6x प्लस 2। खैर ये तो हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं, जब x का मान -3 होगा तो क्या होगा। केस नंबर 4, केस नंबर 5 हमने स्टार्टिंग बता दिया, टोटल 5 केस बनने वाले हैं। तो केस नंबर है 4, केस नंबर 4 नंबर केस क्या है, एट x इक्वल टू -3। तो -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, -3 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालेंगे हम लोग। ये ले चल, यानी कि लिमिट x टेंड टू 3 नहीं सॉरी -3 निगेटिव, x टेंड टू -3 निगेटिव, क्या हो जाएगा ये एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, -3 ये है, यही -3 ना, -3 पर निगेटिव ऊपर लगा है, इसका मतलब -3 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हैं। तो -3 की तरफ लेफ्ट से जाएंगे तो -3 से छोटा कोई नंबर आएगा, और -3 से छोटा जो भी नंबर आएगा उसमें ये वाला फंक्शन काम करेगा। यानी कि जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा मॉड, यहाँ पे एक बार एफ एक्स लिख देते हैं, तो हमारा ये हो गया हाँ, लिमिट x टेंड टू -3 निगेटिव, और एफ एक्स हमारा है मॉड के अंदर x प्लस में क्या है 3, लिमिट x टेंड टू -3 निगेटिव, जगह ये नहीं बचते है साला। ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू -3 निगेटिव। अब देखिए -3 से छोटा जो भी नंबर होगा माइनस में होगा, इसलिए मॉड माइनस में है। जब ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड के अंदर ये x माइनस हो गया ना, क्योंकि -3 से छोटा -3 ही होगा कोई। भाई -3 से छोटा क्यों ले रहे, क्योंकि -3 के लेफ्ट से आओगे तो -3 से छोटा ही नंबर मिलेगा, और -3 से छोटा जो भी नंबर होगा वो निगेटिव ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे x निगेटिव है तो मॉड इसको एक निगेटिव प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस में 3। अब यहाँ पे उठा के सीधा वैल्यू रखो तो ये बन जाएगा माइनस, फिर -3 और प्लस में क्या 3, तो 3 कितना हो गया यहाँ पे 6। तो LHL का मान कितना निकल के आ गया 6। तो जो LHL आया वो कितना निकल के आ गया 6। अब निकालेंगे RHL।
RHL निकालो, RHL तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव। अब -3 पॉजिटिव का मतलब है कि -3 की तरफ आ रहे हो लेकिन दाएं से हो, तो यानी कि -3 से बड़ा कोई नंबर, ध्यान से देखना। अब -3 से बड़ा कोई नंबर होगा तो -3 से बड़ा कोई नंबर -2 भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन ये जो कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है ये तो इस पर हमारा फलन कौन सा काम कर रहा है, जब भी -3 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो हमारा जो फलन है वो f(x = -2x काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फलन आएगा f(x) आएगा, देखेंगे यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव, यानी कि -3 से बड़ा कोई नंबर। आप यहाँ पे देख लीजिए, इधर की तरफ जब भी आएंगे, आप इधर की तरफ जब भी आते हैं तो -3 से बड़ा होगा कोई नंबर तो f(x) -2x होगा। और जब वैल्यू रखेंगे कितना x बराबर -3 तो -2 इंटू -3 तो बराबर आ जाएगा 6। तो LHL का मान कितना आ गया है 6। ये आ गया LHL। आगे LHL का मान कितना आ गया है भाई -6 आ गया है। आगे बढ़ जाओ, उसके बाद हम लोग निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे लिख देंगे हाँ, एट x = -3 वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन का मान क्या होगा, -3 पर फलन कौन सा है, ये ऊपर वाला है। -3 पर फलन हमारा है f(x) बराबर, देखिए -3 पर यही है ना, f(x) बराबर कितना है, मॉड के अंदर x प्लस में क्या है 3 बाहर है। क्योंकि -3 एक निगेटिव संख्या है, इसका मतलब x क्या है -3 है, निगेटिव है। x क्या है यहाँ पे भाई, x बराबर -3 है ना, ये x का मान है तो निगेटिव होगा तो मॉड इसको एक निगेटिव देगा, तो इसका मतलब जब ये खुलेगा तो -x प्लस में 3 आएगा। समझ लीजिएगा, मॉड को ओपन करना आपको बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। भाई यहाँ पे x का मान कितना है -3 एक माइनस संख्या है, इसका मतलब x माइनस है, और जैसे ही x माइनस है तो ये मॉड खुलेगा तो सीधा एक माइनस उसको प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे ये f(x) बन जाएगा, यानी कि मॉड को थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब f(x) में x की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 और प्लस में कितना 3, x बराबर -3 रखना है, एक माइनस पहले से है तो ये 3 कितना हुआ 6 हुआ आता है। यानी कि हेंस एट x = -3 LHL = RHL = f ऑफ -3। तो x बराबर -3 पर भी ये फलन क्या हुआ है, सतत हुआ है। हेंस एट x = -3 फंक्शन इज कंटिन्यूस हो गया, सतत हो गया, यानी कि इस पर क्या हो गया, ये सतत हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और जो हमारा पॉइंट बचा हुआ वो 3 बचा हुआ है। अब हम लोग 3 पर चेक करते हैं, यानी कि केस नंबर 5। कौन सा, केस नंबर 5। केस नंबर 5 देखिए, जब x का मान किसके बराबर होगा 3 पर। भाई देखिए, इसके पहले हमने इधर चेक कर दिया, इधर चेक कर लिया था, इधर चेक कर लिया था, अभी हमने -3 पे चेक कर लिया, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। अब 3 पे चेक करते हैं, किस पर करेंगे 3 पे। तो 3 पे देखिए, केस नंबर 5 क्या है, व्हेन x = 3। तो जब x बराबर 3 होगा तो हमारा फलन कौन सा काम करेगा भाई, x बराबर 3 पर कौन सा फलन काम करता है, ये नीचे है 6x + 2, 6x + 2, f(x) बराबर होगा 6x + 2। तो एट x = 3 LHL निकालेंगे। यहाँ पे LHL क्या आएगा बताइए, तो LHL जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, यानी कि 3 की तरफ आ रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से। नेगेटिव का मतलब ये हुआ बाएं साइड से आएंगे, तो 3 ये है, तो बाएं से जब भी आएंगे 3 से छोटा नंबर होगा, और जब भी x का मान 3 से छोटा होगा तो f(x) -2x होगा। देखिए ना, यहाँ पे ये है 3 की तरफ इधर से आ रहे हैं, इधर से हो तो ये आ रहे हैं, इधर से जब भी आएंगे तो -3 से छोटा नंबर होगा, और जब भी x का मान 3 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन -2x के बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो माइनस में कितना आएगा 2x आएगा। वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, तो -2 × x की जगह पे कितना रखेंगे 3, तो ये बन जाएगा -6।
RHL निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालते हैं, ये LHL का मान निकल चुका है, ये LHL हमारा निकल के आ गया कितना, माइनस में 6। ऊपर निकाल लेते हैं हम RHL RHL निकालो, RHL निकालो, RHL एट x इक्वल टू 3। तो x बराबर 3 पर RHL क्या है, तो देखिए तो क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव यानी कि 3 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड से। तो यानी कि इधर ये 3 है, तो इधर किस साइड से, एरो देखो इधर बना ना, तो ऐसे होके जा रहे हैं। तो जब ऐसे होके जाएंगे तो 3 से बड़ा कोई नंबर आएगा, और जब भी x का मान 3 से बड़ा होगा, यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन 6x+2 काम करेगा। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो 6x+2 होगा। तो वैल्यू उठा के रखेंगे जब यहाँ पे 6x+2, तो वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे हम, तो कितना बन जाएगा ये 6 × 3 और प्लस में 2। डायरेक्ट अप्रोच के हिसाब से लगाएंगे तो 6 × 3 = 18, 2 20 आ जाएगा। आपके स्कूल में कुछ मेथड ऑफ एच भी यूज करते होंगे, लेकिन मेथड ऑफ एच का यूज़ जो है अगर करेंगे आप लोग, तो वो आप जब भी आपका अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होगा तो ज़्यादा करने में अच्छा लगता है। कर यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन अलजेब्राइक फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट अप्रोच ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वैसे भी नीचे 0 बनने के चांसेस नहीं, तो इसलिए और भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड लिमिट आया वो 20 के बराबर आया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है और राइट हैंड लिमिट 20 है, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, हेंस एट x इक्वल टू 3 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अब यहाँ पे फलन के मान को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फलन का मान जब LHL RHL ही नहीं बराबर हैं, तो फलन का मान कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो अतः यहाँ पे असतत है। तो एक पॉइंट ऐसा मिल गया। अब देखिए इतना देर से हम लोग परेशान हैं, और अंत में वो जाके 3 पर ही हमारा जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे हमने जो केस नंबर 1, केस नंबर 2, आपने जब आपको इस लाइन पर चेक कर रहे थे, तो आप इन शॉर्ट उसको गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर करके भी कर सकते थे, लेकिन हमें तो आपको यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट सिखानी थी, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, छोटा हो जाएगा ये, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर, यानी कि हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे इस साइड में जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए ये क्या है, बिलोंग मतलब कॉन्टिन्यूअस है। इस कंडीशन के हिसाब से, भाई जो x की कंडीशन है उसके हिसाब से है ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ जाए। फॉर ऑल रियल नंबर का मतलब इस साइड में जितने भी रियल नंबर सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है। आप ऐसे कर सकते हैं, या आप RHL LHL की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। तो अब यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए हैं, और ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए इनको समझाने में बहुत टाइम लगा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही हो पाएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। और इस प्रश्नावली में टोटल हमारे हैं 34 क्वेश्चन है यार। ऐसा तो बहुत इसमें जो है हमें बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चाहे जितने लेक्चर बनाने पड़ेंगे, लेक्चर की जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है अब आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करें, और ताकि उनको भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। और बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक वगैरह कर दीजिए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए।